बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी लोग? आई होप यू विल बी फाइन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब टेक्निकल वर्ल्ड। सो पीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन स्टार्ट होने लगी है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स की वो स्टार्ट कर रही हैं। और इस वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार चाहिए, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करनी है, अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाओ, इस वेरिफिकेशन में आपका मसला बन सकता है। तो आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है ताकि A to Z आपको पूरी बात समझ आ जाए, और आपने स्टेप बाय स्टेप जो है अपना ख्याल रखना है ताकि आपके लैपटॉप की सिलेक्शन में कोई मसला ना बने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब करोगे फ्यूचर में इस तरह की अपडेट्स और स्कॉलरशिप और स्कीम्स जो आवामी स्टूडेंट को फ्राहम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेंगी और आप उन स्कीम्स या स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकोगे। अच्छा जी, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि हमने जो है उसकी वेरिफिकेशन लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट करने लगे हैं, और ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ के फोकल पर्सन ही आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे। उसमें कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स दरकार चाहिए उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दो चार थोड़ी सी टिप्स देता चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना वहाँ पे डाटा जो है बिल्कुल 100% जो है क्लियर डाटा डाला था, उसमें कोई छोटी सी भी मिस्टेक नहीं है, तो वो अपने बस डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, उनको कोई मसला इशू नहीं आने वाला। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने उसमें मसला किया था अपने डाटा एंट्री में, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि हम सिलेक्टेड में थे, सिलेक्टेड से वेटिंग में चले गए और वेटिंग से सिलेक्टेड में कुछ आ रहे हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि ये सिलसिला हफ्ते तक रहेगा, जो सिलेक्शन वाले वेटिंग में, वेटिंग वाले सिलेक्शन में आते रहेंगे। 1 वीक के बाद जो है ना वो ये सिलसिला रुक जाएगा और जो HED फाइनल डिसीजन बता देगी कि जो आप सिलेक्ट हो चुके हैं वही सिलेक्टेड हैं, जो आप वेटिंग या रिजेक्ट हैं वो बस वैसे ही रहेंगे। तो अभी ये सिलसिला चलेगा। और क्यों सिलेक्टेड वाले वेटिंग में जा रहे हैं, एक ये भी मेन क्वेश्चन है। तो उनका या तो डाटा करेक्शन में कोई मसला था, उन्होंने डाटा गलत एंटर किया था, तो इस वजह से भी उनका इशू आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है। मज़ीद बाकी भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मज़ीद आपको आपकी यूनिवर्सिटी बता देगी कि आपको जो है आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कब होनी है, लेकिन स्टार्ट होने लगी है। इनकी यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि हम इन वेकेशंस के दरमियान ही वेरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि इसकी लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन जल्द हो। अच्छा जी, मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप्स स्कीम फ़ेज़ 4 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ज़रूरत है वो दर्ज झेल है। अच्छा जी, यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चाहिए स्टूडेंट CNIC, आपका CNIC या फिर आइडेंटिटी कार्ड, ये आपका मस्ट होना चाहिए इस वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आपने लाजमी अपना प्रिपेयर रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिग्री प्रोग्राम मस्ट बी मैच विद योर ट्रांसक्रिप्ट, अदरवाइज स्टूडेंट विल बी रिजेक्ट। आपका जो डिग्री प्रोग्राम हो, जो आपने वहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे है वो, और वो जो दूसरा आपने अप्लाई करने के लिए डाला था, वो दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप IT कर रहे हो और उधर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाल दी, इस वजह से। और ये सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए आगे इन्होंने शो भी करा दिया कि अगर ये दोनों पॉइंट मैच ना हुए, आपको ट्रांसक्रिप्ट वाला और अप्लाई वाला, अदरवाइज स्टूडेंट विल बी रिजेक्ट, स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ओके, आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट शुड बी मैच अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसक्रिप्ट। आप जिस डिपार्टमेंट से अपनी डिग्री कर रहे हो, मतलब जिस डिपार्टमेंट जो है आप पढ़ रहे हो, तो आपका वो डिपार्टमेंट आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट के बिल्कुल एन मुताबिक, मतलब ये भी दोनों सेम हो, इसमें भी कोई इशू ना आए। करंट ट्रांसक्रिप्ट, आपके पास करंट ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है CGPA एज़ फॉर 2024 सेमेस्टर रिज़ल्ट। तो 2024 के सेमेस्टर का रिज़ल्ट CGPA, मतलब 2024 के सेमेस्टर का CGPA का रिज़ल्ट, मतलब रिज़ल्ट जो है वो CGPA ऑब्वियसली होता है और 2024 का होना चाहिए, वो आपके पास मस्ट होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे डाल दिया 3.9 और यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट के पास है 3.8 या 3.10, देन इस सिचुएशन में भी यू विल बी रिजेक्ट। तो ये भी आपका एक मेन इशू बन सकता है। सो दैट्स वाई आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अगर इन चीज़ों में से कोई स्टूडेंट्स गलती कर चुके हैं, वो अपना डिपार्टमेंट गलत डाल चुके हैं, वो अपना जो है डिग्री प्रोग्राम गलत डाल चुके हैं, अपनी CGPA गलत डाल चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को सॉरी, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अपने फोकल पर्सन से रब्ता कॉन्टैक्ट करें अगर कोई इसमें हल निकल आता है, ठीक, अदरवाइज़ दे विल बी रिजेक्ट। सो इन्होंने बिल्कुल जो है क्लियर कट बता दिया है कि ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि HSSC हायर सेकेंडरी
स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट परसेंटेज, तो आपके पास समझ लें मैट्रिक या फिर इंटर की परसेंटेज वो भी आपके पास करेक्ट होनी चाहिए, वो भी आपके पास जो है क्लियर होनी चाहिए, उसमें वेरिफिकेशन के लिए होनी चाहिए। अच्छा जी, ये आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है पॉइंट आउट आपने कर ली होगी। ये चीज़ें आपने बिल्कुल माइंड में रख के इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ यू विल बी रिजेक्ट। अल्लाह ना करे कोई रिजेक्ट हो। अच्छा जी, मेरा मकसद बस आपको आगाह करना है और आपको एक्टिव करना है, वार्न करना है आपको। अच्छा, नीचे एक पॉइंट भी यहाँ पे बताया गया है इन्होंने, प्लीज़ नोट दैट स्टूडेंट विल बी डिसक्वालीफाइड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका साफ साफ मकसद यही है कि स्टूडेंट या तलबा अपनी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट करता है और वो गलत इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन के दौरान इशू बन कर आ जाती है, तो इसका ज़िम्मेदार खुद स्टूडेंट होगा, क्योंकि उन्होंने अप्लाई करते वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन गलत डाली थी। दैट्स वाई दे विल बी रिजेक्ट। तो इसीलिए ये नोट आपने नोट डाउन कर लेना है कि ये मतलब कहने का मकसद ये है कि द पर्पस ऑफ होल वीडियो इज़ दैट यू हैव टू कीप दीज थिंग्स फॉर योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस। आपको ये चीज़ें आपकी वेरिफिकेशन के लिए जो है करेक्ट रखनी है। सो आई होप कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एक दो कमेंट्स आए थे मेरे लास्ट टाइम पीएम की लैपटॉप स्कीम के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, जिसके रिलेटेड दो चार भी नहीं, एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, मैं उसका ज़रा जवाब दे दूँ इस वीडियो में। जिनका कहना था कि आपने जो है ना वो एक मिस्टर इन्फॉर्मेटिव चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है और काफ़ी अच्छे पर्सन है वो, कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन जो है कॉपी करके हमें बताते हो। देखें जी, जब इन्फॉर्मेशन आती है तो पीछे से अपडेट जो आती है वो सेम ही होती है। दैट्स वाई हर चैनल पे सेम इन्फॉर्मेशन चलती है। अगर वो कुछ और बता रहे हो और मैं अगर आपको कुछ और बता दूँ, जाहिर सी बात है दैन मेरी ही जो चैनल की रैंकिंग कम होगी, क्योंकि या फिर उनकी कम होगी, दोनों में से आपको कन्फ्यूज़ हो जाओगे। स्टूडेंट तो देखेंगे मेरे सब्सक्राइबर, बस कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वो इस चीज़ पर। बट मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी को कन्फ्यूज़ करूँ। जो इन्फॉर्मेशन रियल आती है, जाहिर सी बात है वो सब एक ही इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि पीछे से एक इन्फॉर्मेशन, एक ही अपडेट आती है। तो काइंडली डोंट गिव दीज नेगेटिव कमेंट्स। अच्छा जी, मज़ीद व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आपने व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे तो अगर यहाँ से कोई टॉपिक या वीडियो या स्कीम या अपडेट आपसे स्किप हो जाती है तो आप इजीली व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हासिल कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, तब तक टेक केयर। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक को शामिल कर दूँगा या फिर आपको उसका आंसर कमेंट में दे दूँगा।